तो आखिर सवाल है कि कौन लोग थे जिन्होंने भड़का करके ये वहां पर हिंसा फैलाई, पत्थर फेंके। इसी पत्थरबाजी पर होगी आज बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको कुछ भड़काऊ वीडियो दिखाते हैं। उन लोगों को यहाँ पर लेके आया होगा। ये वो लोग गुमराह थे जिनको झूठ बहका दिया कि मस्जिद टूट रही है। वो गुमराह लोगों ने पत्थरबाजी करी है। जो अफवाह फैलाई गई थी, तो ये जानकारी आप लोग तक कैसे पहुंची? ये इलाके में लोग बातचीत कर रहे थे, उसके माध्यम से पहुंची। और फोन पर जैसे बातचीत करते हैं उसके माध्यम से पहुंची। इसके अलावा पत्थरबाजों ने आंसू गैस से बचने की भी तैयारी कर ली थी। मास्क लगाकर हमला करने पहुंचे थे। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ये दिखाना चाहूंगा कि आंसू गैस से बचने के लिए इस तरीके से मास्क का इस्तेमाल किया गया था। यानी कहीं ना कहीं सुनियोजित साजिश थी कि पत्थरबाजी होगी, जब ये अतिक्रमण हटेगा। जी न्यूज से बातचीत में पुलिस ने कहा इन सब की पहचान होगी, उपद्रवियों का पूरा हिसाब होगा। लेकिन सवाल ये कि आखिर अवैध कब्जे पर एक्शन तो पुलिस पर हमला क्यों? आधी रात पत्थरबाज गैंग को बुलाने वाला कौन? मस्जिद के नाम पर अफवाह फैलाकर अराजकता क्यों? दिल्ली में पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड कौन है? और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मोहम्मद उस्मान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। कामरान मलिक जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक आचार्य विक्रमादित्य हैं। हिंदू धर्मगुरु अमितोष पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। इनसे हम बातचीत करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें एक बड़ी खबर यह भी कि पथराव पर शहाबुद्दीन बरेलवी ने भी एक बयान दिया है। मस्जिद पर कार्रवाई निंदनीय है, ये बरेलवी साहब कह रहे हैं। मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, उनका बयान आपको सुनाते हैं। वहां पर अतिक्रमण के नाम पर मस्जिद पर बिल्डोजर चलाया गया, ये घोर निंदनीय कार्रवाई है। इसकी मैं भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूं। जहां भी मस्जिद है, मदरसा है, वहां पर बिल्डोजर की कार्रवाई करना, इसका मतलब है कि हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी पर उतारू है। मोहम्मद उस्मान साहब, कब्जा हटाना मुसलमानों से दुश्मनी है क्या? देखिए, जहां तक सिर्फ अगर कब्जे का अगर नाम करके हम बात करेंगे तो कब्जा हटाना दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुसलमानों के मामले में कार्रवाई का जो तरीका अख्तियार किया जाता है, अवैध तरीके से कब्जा तो सर कब्जा है, वो तो इंक्रोचमेंट है। इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? जी हाँ, वही तो आ गया। अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? क्या इसके अलावा और कोई कब्जा नहीं है कहीं पर? हम आपको एक ऐसी इतनी लिस्ट दे देंगे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। बिल्कुल दीजिए सर, बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। जहां जहां अवैध तरीके से कब्जा है सब हटेगा सर, सब हटेगा। लेकिन इस कार्रवाई को आप हिंदू मुसलमान ना करें सर। मेरा मंशा आपके और मेरे दरमियान बहस नहीं है। असली मंशा मेरा ये है कि देखिए, इस किसी भी मामले में कानूनी कार्रवाई पूरे तौर पर होनी चाहिए और उसका पूरा मौका सामने वाले को दिया जाना चाहिए। इस मामले में बकवाई यूजर से मुताल्लिक जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और उसको लेकर ये सारी चीज जब वहां तक अदालत तक गई हुई है, इस पर सुनवाई लगेगी। वहां पर प्रशासनिक हमला पहुंचा, पुलिस की टीम पहुंची, वहां पर लोगों पे ये अफवाह फैलाना कि साहब मस्जिद तोड़ने के लिए आ रही है, क्या ये सही है? ये बात दिखाई, अफवाह फैलाना सही है? पत्थरबाजी सही है? देखिए, से मुताल्लिक है और मस्जिद के पास। एक सेकंड उस्मान साहब, कामरान जी देखिए, इसको कहते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जुडिशरी, गवर्नमेंट के ऊपर से भरोसा उठ जाना। अब देखिए क्या है कि पास्ट में जो ऐसे हादसे हुए हैं, जैसे भरोसा उठ जाना मतलब सर, मैं वही आपको मतलब पत्थर लेकर निकल जाना, पुलिस टीम पर हमला करना। मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। महरौली में एक मस्जिद जो कि 500 साल पुरानी थी, डीडीए ने उसको जो कहते ढहा दिया, ठीक है, हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन नहीं मिला। और बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं जिससे मुसलमानों का भरोसा जुडिशरी पर, तो क्या और गवर्नमेंट एजेंसीज पर से बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप कामरान साहब। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का जुडिशरी पर से भरोसा उठ गया। जी हाँ, जी मतलब क्या चाहते हैं आप? कि मुसलमान सड़कों पर उतर आए, पत्थरबाजी करे, हथियार उठा ले? नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये जो बात है सर, ऐसे अराजकता हो जाएगी सर। नहीं, मैं पूरी बात तो कहने दीजिए। अराजकता तो तब हो जाएगी जब मैं पूरी बात नहीं कह पाऊंगा। देखिए, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी, वो भरोसा कायम करे
मुसलमानों का भरोसा उठ रहा है जुडिशरी पर से। अमितोष पारिक ये बार बार दोहरा रहे हैं, मुसलमानों का जुडिशरी पर से भरोसा उठ रहा है, तभी ये मुसलमान ये कर रहा है। मतलब आपको इसकी निंदा करनी चाहिए थी जिन लोगों ने अफवाह फैलाई, जिन्होंने पत्थर फैलाए। आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। अमितोष पारिक तरफदारी नहीं कर रहा सर, वो उनको भरोसा नहीं है। अमितोष पारिक उनको तो क्या इस देश के अंदर यह तरीका होगा कि अगर आप किसी आदेश से खुश नहीं है तो पत्थर लेकर निकल आओ सड़कों पर, यह होगा? प्रत्युष भाई, इनको यूनिवर्सिटी दी पढ़ाई करने के लिए, वहां ही आतंकवादी बन गए। जगह दी रहने के लिए, वहां अतिक्रमण करने लग गए। पत्थर दिए मकान बनाने के लिए तो प्रशासन पे डालने लग गए। और संविधान दिया देश को चलाने के लिए तो संविधान के विरुद्ध खड़े होकर जिहाद की मांग करने लग गए। तो ये है कौन? ये पहली बार हुआ है क्या? अभी कुछ दिनों पहले चोमू में पथराव कर दिया था राजस्थान में, मेरठ में यूपी में पुलिस आती है, उनपे प्रशासन पथराव कर देता है, जोगेश्वर मुंबई में जाती है पथराव कर देता है। अरे क्यों कर देते हैं? उसकी वजह भी तो है ना, पथराव कर देता है। उसकी वजह भी तो है ना, में जाती है, गुजरात में पथराव कर देता है, सोमनाथ में जाती है, वहां पथराव कर देता है, क्यों देते हो आप? राजस्थान में जामा मस्जिद पे पथराव कर देता है, हल्द्वानी में पथराव कर देता है। अरे ये इट इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का तो फेलियर है ना। और पथराव करो, ये कौन से लोग हैं? दिल्ली के कोने कोने पर अतिक्रमण है, दिल्ली के कॉर्नर कॉर्नर पर अतिक्रमण है। सारे अतिक्रमण हटाओ, सारे अतिक्रमण हटाओ। आप एक पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाते हो, उनको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन प्रशासन को गलत बता रहे हैं। शर्म नहीं आती? पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाते हो, एक एक अतिक्रमण हटाओ। आप लोग की आदत हो गई पत्थरबाजियों को सपोर्ट करना, प्रशासन पर पथराव करना, जिहाद की मांग करना, उमर खालिद शर्जीली बांध के लिए ढपली बजाना, ये आप लोग की आदत हो गई है। गली देश में लोगों का चेहरा देखा जाए, मोहल्ले में अतिक्रमण है, सारे अतिक्रमण हटाओ। रात काली किसकी हो रही है? है दम गवर्नमेंट के पास, है एकदम गवर्नमेंट के पास, सारे अतिक्रमण हटाएगी। कौन सी बात कर रहे हैं आप? अरे कौन से कोने में अतिक्रमण नहीं है दिल्ली के? हिंदू पथराव नहीं करता कामरान मलिक, हिंदू पथराव नहीं करता। हर गली चौराहे पर जो मंदिर है, हर गली चौराहे पर हनुमान का मंदिर है, हर पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर है, वो अतिक्रमण नहीं है, वो अतिक्रमण नहीं है। अरे प्रत्युष, मैं हर बार कहता हूँ ये सारे आचार्य विक्रमादित्य कामरान जी ने दूसरा स्टेटमेंट ये दिया, पिक एंड चूज की पॉलिसी है, सिर्फ मुसलमानों के इलाके इनको दिखते हैं। प्रत्युष जी, सबसे पहले पढ़े लिखे वकील साहब हैं, कामरान मलिक साहब, मोहम्मद साहब भी यहाँ बैठे हुए, मौलाना साहब, इनको पता होना चाहिए वो जगह कौन सी है। वो जगह जो है वो रामलीला मैदान है, रामलीला मैदान। उस रामलीला मैदान के कोने पर कितने लंबे टाइम से इन्होंने कब्जा कर रखा था, कोई अलॉटमेंट नहीं है। रामलीला मैदान के अंदर इन्होंने गए भी नहीं होंगे, सबको पता है कि रामलीला मैदान। सवाल तो यहां पर यह है कि जब मस्जिद कमेटी को कोई आपत्ति नहीं थी, उनका भी यह मानना था कि हां इंक्रोचमेंट है, हटाने के लिए टीम पहुंची तो लोग पत्थर लेकर आ गए। अब कहा जा रहा है कि साहब मस्जिद तोड़ने के लिए कहीं मस्जिद को टच तक नहीं किया गया, तो फिर यह माहौल क्यों ये माहौल? बिल्कुल, मस्जिद को हाथ तक नहीं लगाया है, चाहे वो अनऑथराइज्ड मस्जिद है, हाथ नहीं लगाया गया है। अरे सुन लीजिए, बोली सुनिए, एक और वही जगह है तुर्कमान गेट के सामने जो मस्जिद है, जहां पर डॉक्टर उमर लाल किला ब्लास्ट करने से पहले 15 मिनट रुका था, 15 मिनट रुका था वहां पर। और वहां पर आतंकवादी घटनाएं जो लगातार चल रही है, उसका साफ साफ दिल्ली पुलिस के पास सबूत है कि उमर, जो डॉक्टर उमर था, ब्लास्ट करने से पहले 15 मिनट तक उसी मस्जिद के आगे अंदर गया था, मस्जिद के अंदर। अब वो क्या करने गया था वो सकते हो बस नहीं है, लेकिन वो अंदर गया था और वो ट्रेनिंग लेने गया था, क्या करने गया था वो आज दिल्ली पुलिस की उसी डरार के बाद ये जो जगह थी जो अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट थी, तब दिल्ली पुलिस की नजर में आई और उस पर ये जहां पर जो भी अनऑर्गेनाइज एक्टिविटी चल रही थी लगातार अनऑर्गेनाइज। और जो पत्थरबाजी की बात है, आपको याद होगा सीए का आंदोलन, सीए के आंदोलन में 15 मिनट के अंदर कैसे घटने जाते थे, इस सोशल मीडिया के अंदर जिस प्रकार सर्कुलेट किया था। मैं कहता हूँ इन लोगों की, यहाँ बैठे हुए लोगों के मोबाइल चेक कर लीजिए। मोहम्मद उस्मान साहब, मतलब ये जो वीडियोस जितने भी अभी तक हमने देखे हैं, जो हमारे पास आए हैं, उसमें बार बार मस्जिद का जिक्र किया जा रहा है, मस्जिद को टच तक नहीं किया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए टीम वहां पर पहुंची थी और आप कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों पर यह हमला है, मुसलमानों की आजादी पर हमला है। देखिए, जहां तक वो जो सबूत और उन सब चीजों का ताल्लुक है, वो पुलिस प्रक्रिया का हिस्सा है, हमें उस पर ज्यादा बात करने की पुलिस को प्रक्रिया करने कहां दे रहे हैं? क्या वो उस पर पुलिस को प्रक्रिया करने कहां दे रहे हैं? पुलिस टीम पहुंचती है तो पत्थरों से स्वागत होता है, पत्थर मारे जाते हैं, शेर कहा जाता है, वाह मेरे शेर, भगाओ इनको। प्रमाणित नहीं कर सकते।
हम जज नहीं बन सकते, ये अदालत का काम है, वो वहां बाद में सारी चीज। अभी आप कह रहे हैं अदालत का काम है, कामरान साहब कहते हैं अदालत पर से भरोसा उठ चुका है। बहुत सारी घटनाएं, बिल्कुल। उस्मान साहब आप कह रहे हैं अदालत का काम है, ये कह रहे हैं अदालत पर से भरोसा उठ चुका है, तब तो मुसलमान पत्थर लेकर निकला है। कार्य होने चाहिए, लेकिन फर्क क्या है, बहुसंख्यक कुछ भी मतलब अमितोष फारिक यानी कि इस देश के अंदर जहां जहां इंक्रोचमेंट है, मैं नहीं कह रहा कि वो हिंदू या मुस्लिम इलाका है, जहां जहां इंक्रोचमेंट है, अगर इंक्रोचमेंट हटाया जाता है तो सब लेके पत्थर निकल जाए। और संजोली की नहीं, अगर ये कह रहे हैं अदालत पर भरोसा नहीं है। मौलाना को एक बार चुप कराइए। देखिए, सुनिए, इनको भरोसा है किस पे? अरे मौलाना चुप रहिए, आप सुनिए। और हम उसी प्रत्युष भाई, इनको या तो पहले सुन लीजिए और उसी के तहत गई है, आपने कह दिया। ठीक है, हो गया। उस्मान साहब सुन लिया आपकी बात, सुन लिया आपकी बात, आपकी बात सुन ली। अरे उस्मान जी हो गया, अरे मौलाना हो गया 28, अरे हो गया मौलाना भाई, हो गया। सुनिए, 28 नवंबर 2025 को कोर्ट का आदेश है, दिल्ली हाई कोर्ट का, और उस आदेश के अंदर में लिखा गया है कि 38,940 स्क्वायर फीट लैंड को हटाना है, एंक्रोच लैंड को हटाना है। और ये कैसे कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहता है इलीगल बिल्ड स्ट्रक्चर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द पब्लिक लैंड, और वो केस था इंड्राई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का। उसके अंतर्गत में चीजों को हटाया जा रहा है, अतिक्रमण हटाने जा रहे तो पत्थर उठाने वाले सही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी करने वाले इनकी मानसिकता दिखाते हैं कि उनके ऊपर जुर्म कर रहे हैं। ये कौन सा संविधान है भाई? अपने फैसले में कहा है वो गलत। अरे गलत तोड़ी प्रत्युष भाई, ये किसी के भी खिलाफ इनकी उम्र से ज्यादा बोल रहे हैं, इनको बोलो थोड़ा शांत रहे। नहीं, कामरान साहब एक तो कहा जाता है कि साहब बिना प्रक्रिया का पालन किए आप तोड़ने के लिए चले आते हैं, मुसलमानों को देखकर बुलडोजर गरजता है। यहाँ तो प्रक्रिया का पालन करके टीम गई थी ना, फिर ये पत्थर कहां से आ गए? फिर ये पत्थर कहां से आ गए? प्रक्रिया का पालन नहीं। देखिए, सबसे पहले जो है एक्ट पास किया गया जिसके अंदर वक्फ वाइज यूज खत्म किया गया। अब वक्फ वाइज यूज को हमने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो उस पर स्टे नहीं दिया गया, और मुकदमा संज्ञान में है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बाद में बुलडोज किया जा रहा है। कामरान साहब, मस्जिद कमेटी ने भी, कामरान साहब, मस्जिद कमेटी ने भी 38,940 वर्ग फुट पर जो अतिक्रमण है उसे अतिक्रमण माना है, और उनका भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, उसका मस्जिद कमेटी का भी कहना है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनका यह भी कहना है कि यहां पर पहले बारात घर हुआ करता था जो अब संचालित नहीं है, अतिक्रमण है, इसको हटाया जा सकता है, उनको भी आपत्ति नहीं है। मतलब आप चाहते क्या है? मतलब कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानना, पुलिस की टीम आ जाए उसे नहीं मानना, किसकी मानना? फिर किसे मानना चाहते हैं? वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। क्या कहना चाहते हैं? जो पास्ट में जो हादसे हुए हैं, देखिए, पास्ट भूल जाइए, पास्ट भूल जाइए, प्रेजेंट की बात कीजिए। नहीं तो दिल्ली की बात कीजिए। दिल्ली में जब टीम वहां पर पहुंची, बाकायदा कानूनी प्रक्रिया का पालन करके, मस्जिद कमेटी से बात करके, उनके नॉलेज में बात थी, वहां पर पहुंची, तो फिर ये पत्थरबाजी क्यों? देखिए, मैं जो है दिल्ली के अंदर 30 साल से रह रहा हूं, और मैंने दिल्ली का चप्पा चप्पा छाना है। किस गली और कॉर्नर पर आक्रमण नहीं है, किस गली, किस पीपल के पेड़ के नीचे, किस गली के किस पेड़ के नीचे, अभी आप छोड़ दीजिए, जहां जहां पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान का अतिक्रमण हटेगा। पहले अपने घर से करो ना, पहले अपने घर से शुरुआत करो, मतलब पहले अपने घर से शुरुआत करो। मुसलमान एक सेकंड, आचार्य विक्रमादित्य जी, मतलब ये कह रहे कि इनके इलाके में इंक्रोचमेंट चलेगा, पहले घर से टीम पहुंच गई, वहां टीम पहुंच गई तो साहब ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल, यही तो सर्टिफाइड करना चाहते हैं, यही हुआ है पिछले 70-80 सालों में। जो मुसलमानों का इलाका था वो जो मर्जी करे। अरे पीपल के नीचे जो 5,000 पीपल के पेड़ है, उसके नीचे जो हनुमान